दीपू दास एक हिंदू, उनको किस तरीके से मारा गया, जो मेन परपचुएटर था उसका, कल वो 72 ओरों के पास पहुंच चुका है। जबरदस्त बंदा ठुक गया है। और जो बंदा जो मेन एक्यूज था इस पूरे केस में, उसकी बॉडी वो ऐसी मिली कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उसके ऊपर आधी थी और आधी उसकी छत पे थी। और अननोन गनमैन जो एक अरसे से यहाँ पर हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि कोई निकलता है अननोन गनमैन और उसके बाद इस तरह के जो लोग, देश की इतनी अहलियत ही नहीं है, उनके कैपेबल हुक्मरान ही नहीं है ऐसे जो कि वो अपने इकोनॉमी को स्ट्रांग कर सके। और इंडिया की झोली में क्यों पड़ रहे हैं और ममालिक खत्म हो गए। समझते हैं कि वो श्रीलंका और बांग्लादेश और बर्मा और नेपाल और बाकी सारे मुल्कों की फिर कोई मुल्क उनको रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो ये माना जाता था कि जो रॉक की जो एजेंसियां हैं वो इंडिया और अमेरिका के खुफिया वाले से जो है बेसिकली एजेंसियां होती हैं खुफिया, ये मोसाद और इजराइल के तरीके नहीं होती हैं। और बेसिकली रॉ जो है बेसिकली पाकिस्तान के ही जितने भी टेररिस्ट वगैरह होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उन्हीं का बदला जो है वो लेती है। अब लेकिन खबरें जो इस समय आ रही हैं उसमें साफ तौर पे तो यही बताया जा रहा है और देखा भी जा सकता है कि जो दीपू चंद्र दास है, एक हिंदू जो बांग्लादेश के अंदर रहता था, जिसकी जान से उसको मार दिया गया था, उसको जला वला करके, उसको जिसने मारा था उसका जो है कत्ल कर दिया गया है। उसको हूरों के पास पहुंचा दिया जा चुका है और नाम आ रहा है कि अननोन गनमैन ने ये किया है। और जाहिर सी बात है कि इसके बारे में जो है बेसिकली न्यूज़ में तो खुल के दिखाया नहीं जाएगा कि इसमें जो है अननोन गनमैन का हाथ है। बस इतना बताया जा रहा है, न्यूज़ चैनल से आप उठा करके अगर देख लें तो बेसिकली यही दिखाया जा रहा है कि हाँ, दीपू चंद्र दास का जिसने कत्ल किया था उसको जो है ठोक दिया जा चुका है, वो मर गया है, उसको मार दिया जा चुका है। इसमें किसका हाथ है ये अभी तक जो है ऑफिशियली बताया नहीं गया है और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो है वो बताया भी नहीं जाएगा, क्योंकि रॉ सिर्फ जो है पाकिस्तान की टेररिस्टों का ही खात्मा करती है। लेकिन रॉ ने जो ये काम किया है, एक हिंदू की जान जो बांग्लादेश में रहा करता था उसके बावजूद भी, तो ये अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात है। और भारत राइट फ्रॉम मुशर्रफ till to दाऊद इब्राहिम to many others except for हाफिज सईद। हाफिज सईद को एक स्ट्रैटेजी के तहत जिंदा रखा जा रहा है, जानबूझकर नहीं मारा जा रहा है, और उनके आसपास सबको निपटाया जा रहा है। समझते हैं कि कल ये क्या हुआ है बांग्लादेश के अंदर एंड हु इज और मे बी द नेक्स्ट टारगेट। उसको एक्चुअली जो पुलिस ने उस पूरे भीड़ के हाथ कर दिया था, वो बेचारा तड़पता रहा, उसको आग लगा के जला के रख दिया, जिंदा जला दिया उसको। तो ये एक ऐसा हादसा था जिससे आई थिंक बहुत सारे लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे। मैं क्लियर करूं कि बांग्लादेश इंडिया को कुछ नहीं कर सकता। जैसी जो मुआशी सूरत हाल में बेहतर कौम के सामने बांग्लादेश जैसी जो अभी सियासी तौर पर बहुत सारे बहरानों का शिकार है, ये इंडिया के सामने किसी भी तरह से इस हवाले से जारियत को लेकर जो है वो टिक पाएगी। सो बेहतर ये एक चीज़ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वारदात व्यस्त इलाके में हुई और हमलावर मौके से फरार भी हो गया। ठुका बड़ा इंटरेस्टिंग तरह से है। फाउंडिंग मेंबर है लश्कर तैयबा का, आइडियोलॉग है, प्रोपेगेंडा आर्किटेक्ट है, सेंट्रल कमेटी का लेयर है एंड हाफिज सईद के साथ बड़ा क्लोजली काम करता है। मैं क्लियर करूं कि बांग्लादेश इंडिया को कुछ नहीं कर सकता। इंडिया ने चाहे मुआशी लिहाज से किसी भी तरीके से सियासी मुदाखला चाहे किया है, लेकिन हमेशा वहाँ पर कोशिश की है कि बांग्लादेशी जो हुकूमत है, जो वहाँ की आवाम है, उनके हवाले से कुछ ना कुछ किया जाए। तो मतलब ये है कि फिर तो जितने भी लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो या कोई भी उनके जैसे लोग, इसका तो मतलब है कि ये सबके सब इस वक्त शदीद खतरे में। पाकिस्तान में जी जो रियलिटी वो दिखाने में भाई आपको उठा के ले जाएंगे, आप पे पर्चे है पता है। पाकिस्तान का ये कहना है हम बहुत जल्द इंडिया से कश्मीर ले लेंगे और उधर मोदी कह रहे हैं कि अगर इंडिया के इंटरेस्ट की बात आई तो मैं किलर बन जाऊंगा सबके लिए। पहले आटा तो पूरा कर ले पाकिस्तान। या किसी ने उसको धक्का मारा है ऐसे कि वो मर गया, which is very very similar to how जावेद खनानी died। हमने धुरंधर में देखा था वो कैसे ऊपर से नीचे गिरा था। जो प्रिंटिंग का जो फेक करेंसी प्रिंट करता था, प्रिंटिंग, वो एक्चुअली वो डॉन में भी उसके बारे में आया था। डॉन में आया था कि वो कैसे ऊपर से वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी साइमा टावर्स की, वहाँ पर वो गिरा था नीचे। साथियों, जैसा आपने सब ने देखा किस तरह से दीपू चंद्र दास का जो देखा जाए बदला
वो एक तरीके से जो है बेसिकली ले लिया जा चुका है। अब सबसे अहम और बड़ी सोचने वाली बात जो है यहाँ पर ये आती है कि आखिर इसमें हाथ किसका है बेसिकली। अब आप देख सकते हैं न्यूज़ चैनल्स उठा करके ये तो बताया जा रहा है दीपू चंद्र दास का जो कत्ल कैसे हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे उनको आग लगा करके तड़प के छोड़ दिया गया था मरने को बांग्लादेश के अंदर ही। अब जो बेसिकली खबरें आ रही हैं उससे साफ तौर पे तो ये बताया जा रहा है और देखा जा सकता है कि खुफिया वाले की सोर्सेस से जो मुझे पता चला है जितना, अगर इसमें रॉ का हाथ है तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि हिंदुओं के लिए जो है रॉ इतना बड़ा काम भी कर सकती है। और ये सुनकर के इन पाकिस्तानियों के जो परखच्चे हैं वो भी उड़ चुके हैं, क्योंकि उनको अब डर है कहीं अगला नंबर इनका क्यों ना हो। अब आप देख रहे थे कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर बेसिकली इतने दिनों से जो है खबरें नहीं आ रही थी कि अननोन गनमैन ने इस टेररिस्ट को ठोका, उस टेररिस्ट को ठोका। इतने दिनों से तो POK का, BLA का और ये सब चीज़ें, स्विट्जरलैंड, ये सब जनेवा, इनका ये सब ही ड्रामा चल रहा था पाकिस्तान भर के अंदर। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सुनामी इनके आ रही है, कहीं पानी की किल्लत, कहीं कुछ। अब जाकर के खबर सामने आई है कि बांग्लादेश के अंदर जिसने जो दीपू चंद्र दास का जो कत्ल किया था, जिसको मारा था, उसको ठोक दिया जा चुका है अननोन गनमैन के द्वारा। अब बेसिकली देखा जाए तो इन पाकिस्तानियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेंशन मच गई होगी कि अब अगला नंबर, अगला टारगेट हमको ना बना लिया जाए, क्योंकि ये तो भारत का जो था वो भारत में तो रहता नहीं था जो हिंदू था, लेकिन बांग्लादेश के अंदर रहने के बावजूद जो हिंदू वहाँ रह रहा था उसका बदला जो है वो रॉ ने अगर लिया है तो कितना ज़्यादा खौफ की बात है इन पाकिस्तानियों के लिए। ये अपने आप में ही जो है डराने वाली बात है, इनके लिए डरने वाली बात है। और अब ये लोग जो है बेसिकली कहते तो हैं सतर्क हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, लेकिन इनको खुद को पता नहीं होता है कि इनके पाकिस्तान के अंदर कब कोई आकर के घुस के इनके ही लोगों को ठोक के चला जाता है। मज़े की बात तो यही है, अगर आप देख लें कि कल की खबर आई थी कि जिस तरह से इंडियन प्लेन जो है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गया था, जब तक इनको पता चला तब तक इन्होंने भेजा, जब तक वो वापस स्पेस में जा करके अपनी जगह पे चला गया। और इनको तब भी यही लगा था कि लो भारत ने हमारे पे हमला करने की कोशिश करी, बल्कि वजह क्या थी आप सब जानते हैं कि वो जो प्लेन की टेक्नोलॉजी है, जो मैप था, वो गलत डायरेक्शन में ले गया था, जिसकी वजह से गलती से पाकिस्तान के अंदर जो है एयर इंडिया का प्लेन जो है वो दाखिल हो गया था। अब बात कहाँ की थी और कहाँ पे ये लोग ले गए, ये चीज़ आप देख सकते हैं साफ तौर पे। तो यही सब चीज़ें हैं और इन्हीं सब का खौफ जो है इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा है भारत को लेकर के। अब बांग्लादेश का बदला जब भारत ले सकता है तो आप सोच सकते हैं भारत के अंदर जब इन पाकिस्तानियों ने ये सब किया, इनके बड़े बड़े आतंकवादी टेररिस्ट ने जो जो किया, जिन सब, चाहे दिल्ली में किया हो, चाहे मुंबई में किया हो, चाहे अब पहलगाम वाला हो, सब का जो है रॉ एक एक करके जो है चुन चुन करके इनसे बदला लेगी। और ये चीज़ के बारे में ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं।